हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आज आए हैं। आज हम लोग जानेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या जानेंगे? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल्य ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आज हम लोग को क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। ओके, मूल्य कहीं पर लिखा रहता है, कहीं पर शून्य लिखा रहता है, सेम होता है, मूल्य बोले चाहे शून्य बोले। ओके, यहाँ पर हमको मूल्य लिखा है तो हम मूल्य ज्ञात करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या दिया है सर? 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए हर साल ये 10th में पूछ दिया जाता है। ये 10th की क्वेश्चन है और 10th की एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। ओके, हो गया। तो देखिए इस चीज को सर सॉल्व कैसे करेंगे? ये चीज को सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत आसान तरीका से इस चीज के बारे में जानते हैं। सर ये बोलते हैं कि सूत्र विधि, तो सर सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला के बारे में बताइए। तो देखिए फार्मूला क्या होती है, दो फार्मूला होती है। क्या होती है? एक होती है सर विवेचक, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। विवेचक को कैसे से डिनोट करते हैं? डी। सर विवेचक की फार्मूला क्या होती है? ये होती है सर b² माइनस 4ac होती है। ओके सर, अगर मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, मतलब द्विघात समीकरण का फॉर्म है। सर द्विघात समीकरण क्या होती है, उसका रूप बताइए। तो सर उसका जो रूप होता है सर वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हो गया। मेरे पास क्या होती है सर, अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म में देता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रूप होती है सर उसको रूप बोलेंगे सर। उसका रूप जो होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। ओके, ये चीज होने पर सर ये मेरे पास x² का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि सर, और यहाँ पर c था तो c इक्वल टू 0। सर ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण का रूप होती है। ओके, अब ये चीज करने पर सर यहाँ पर आप बोले कि विवेचक, तो विवेचक को सर हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। विवेचक को क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। ओके, कैपिटल डी लिख लिए। तो कैपिटल विवेचक डी बराबर होती है b² माइनस 4ac। क्या होती है? b² माइनस क्या होती है? 4ac। ओके, अब ये चीज होने के बाद सर मूल एक और फार्मूला होती है मूल। क्या होती है? मूल। तो सर मूल बराबर होती है, मूल बराबर क्या होती है सर? मूल को हम लोग जनरली x से डिनोट करते हैं, तो x लिख लिए। मूल को हम लोग जनरली क्या चीज से डिनोट करते हैं? x से, तो x लिख लिए। सर मूल बराबर होती है माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2a। ओके सर, क्या होती है? मूल x बराबर माइनस b प्लस माइनस बराबर यहाँ लिख देते हैं। ओके, देखिए मूल x बराबर जो होती है मेरे पास क्या होती है? मूल x बराबर सर माइनस b प्लस माइनस रूट d बटा 2a होती है। सर केवल एक फार्मूला और ये दोनों फार्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे आज? द्विघात सूत्र का मतलब द्विघात सूत्र का कैसे प्रयोग करके बनाया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को, उस चीज को हम लोग आसानी से जानेंगे। ओके, तो मेरे पास जो दिया है सर ax² 2x² 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सर ये चीज को अगर मान लीजिए सर इस फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो सर यहाँ पर अगर मान लीजिए ax² प्लस सर bx प्लस c इक्वल टू 0। आप ही तो बोले थे सर ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, मतलब द्विघात समीकरण का रूप है। तो सर यहाँ पर देख रहे हैं a की जगह जो है वो मेरे पास कितना है? 2 है सर। b के पास मेरे पास कितना दिया है सर? -7 है। b के पास मेरे पास क्या चीज दिया है? -7। ओके, और इसी तरह सर यहाँ पर c के पास c जो है वो c के स्थान पर कितना दिया है? 3। ओके, तो यहाँ पर सर हम लिख सकते हैं a बराबर सर 2 हो गया, b बराबर जो है वो -7 है सर, और c बराबर जो हो गया वो कितना हो गया? 3 हो गया। क्या किए सर? जो दिया हुआ था उसको हम लोग जानते हैं कि द्विघात सूत्र का द्विघात समीकरण जो होती है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होती है। तो सर इस चीज को हम लोग लिख लिए। सर ये भी तो द्विघात समीकरण था, इसीलिए इस चीज को हम क्या किए? a की वैल्यू 2, b के वैल्यू, b के जगह देखिए -7 है और c के जगह कितना है? 3 है। ये चीज लिख लिए। ओके, अब ये चीज लिखने के बाद सर हम पहला स्टेप क्या बोले थे? विवेचक d निकालना है। क्या निकालना है? d। तो सर d कैसे फाइंड होगा? तो देखिए विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac होती है, तो हम लोग डायरेक्ट d लिख लेते हैं, या विवेचक लिखना है तो लिख लीजिए। विवेचक d बराबर जो फार्मूला होता है आप ही तो बोले थे सर b² माइनस 4ac होती है। क्या बोले थे सर? b² माइनस 4ac होती है। तो सर b के जगह हम देख रहे हैं, b के जगह कितना दिया था? -7। तो सर -7 का होल स्क्वायर कर ले। -4 बोले a की वैल्यू कितना दिया है सर? 2, तो 2, और c की वैल्यू कितना दिया है? 3। ओके, अब सर ये चीज करने के बाद सर 7 का स्क्वायर जो होती है, -7 का स्क्वायर जो होती है वो 49 होती है सर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है। -7 को -7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 होगी।
ये होगी। अब ये चीज करने के बाद सर जब 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 को 3 से करेंगे तो कितना होगा 20 कितना 4 सर 4 2 जा 8 3 जा कितना 24। ओके ये चीज कर लिए। अब ये चीज करने पर सर अगर इसको माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होती है 49 में से अगर मान लीजिए 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगी। कितना आएगी 25 आ गई। अब सर ये चीज आने पर देखिए एक क्या होती है, अब यहाँ पे आने पर एक और होती है, क्या होती है एक रूल होती है, क्या होती है मान लीजिए पहला रूल होती है अगर मान लीजिए d बराबर 0 हो। दूसरा रूल होती है सर अगर मान लीजिए d ग्रेटर देन सर 0 हो जाए। तीसरा रूल होती है सर अगर मान लीजिए d लेस देन 0 हो जाए। सर पहला देखें कि d बराबर 0, सर दूसरा जो देखें वो d ग्रेटर देन 0 और तीसरा देखें कि d लेस देन 0। तो सर अगर ऐसा होगा तो इसमें मूल समान होती है, मूल समान होती है मतलब जो वैल्यू आएगी x की वो हमेशा सेम होगी। इसमें अगर देखते हैं सर d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें मूल समान नहीं होती है, मूल समान नहीं होती है। ओके मतलब डिफरेंट डिफरेंट आएगी, मूल समान यहाँ पे लिख देते हैं मूल समान नहीं होती है। ओके ये चीज लिख लिए। और सर यहाँ पर देखते हैं कि d लेस देन 0 है तो d लेस देन जब होगा तो इसका कोई मूल मतलब इस चीज को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। सर जब d लेस देन 0 आएगा मतलब निगेटिव आ गया तो इस चीज को हम लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ओके मूल वास्तविक क्या चीज नहीं है। हो गया ये चीज कर लेते हैं। तीन कंसेप्ट बन रहा होता है जब डी अगर निकालेंगे तो सर डी बराबर जब 0 होगा तो मूल समान होती है, सर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल समान नहीं होती है। ओके और जब डी लेस देन 0 होता है तो मूल वास्तविक नहीं होती है। सर आप बोले कि ये मूल वास्तविक नहीं होते तो कहने का मतलब ये दोनों वास्तविक होता है तभी ना आप फाइंड करते हैं। हाँ सर होती है, जब मूल समान और मूल समान नहीं होती है तो सर वो जो होती है हमेशा वो क्या होती है वास्तविक होती है। ये दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वास्तविक है और डी जब लेस देन 0 होता है मतलब वो वास्तविक नहीं है, उस चीज को फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब ही देखें कि निगेटिव अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 जब सर 49 में से 24 को माइनस किए थे तो 25 आया था और ये माइनस आ जाता है तो सर इस चीज को हम मतलब लिख देते कि मूल वास्तविक नहीं, इस चीज को फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन सर ये तो प्लस में आया तो प्लस में आया तो मतलब ये डी ग्रेटर देन 0 है सर, इसमें हम लिख सकते हैं सर यहाँ पर लिख देंगे डी ग्रेटर देन क्या चीज 0। मतलब सर यहाँ पर लिखने पर क्या लिखेंगे मूल वास्तविक है, मूल क्या चीज है वास्तविक है, मूल क्या चीज है वास्तविक है। ओके ये चीज लिख लिए हो गया। अब जब सर डी ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक है तो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए देखिए एक फार्मूला होती है, क्या होती है आप ही तो बोले थे सर मूल बराबर जो होती है मतलब मूल की जो फार्मूला होती है मूल की मतलब x की फार्मूला जो होती है वो क्या होती है सर -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा क्या होती है 2a होती है। ओके क्या होती है फार्मूला सर मूल x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा क्या होती है 2a। अब ये चीज पर क्या करते हैं हम पुट करते हैं मतलब लिखते हैं तो सर -b तो -b की जगह देखते हैं कि -7 है सर, यहाँ भी माइनस तो यहाँ पर माइनस। ओके यहाँ पर -7 है तो यहाँ पर क्या चीज -7 हो गया। ये चीज करने के बाद सर प्लस माइनस क्या चीज प्लस माइनस तो यहाँ पर d की वैल्यू देखें सर d की वैल्यू कितने 25 आया था, d की वैल्यू कितना आया था 25 कितना आया था 25। यहाँ पर हम d का वैल्यू कितना लिख लेते हैं, ये मेरा आपका काम है। ओके हो गया ये कितना 25 हो गया। ये चीज करने के बाद सर यहाँ पर 2a तो 2 गुने a की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना है 2 है, यहाँ पर 2 हो गया। ये चीज करने पर सर आप सर -7 को माइनस जो होती है वो प्लस हो जाती है सर। ओके यहाँ पर सर देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है 25 तो 25 किसकी होती है 5 की। सर 25 को जब रूट से निकालेंगे तो ये 5 × 5 होगा 5 निकल जाएगी हो गया। ये चीज करने के बाद सर 2 जा कितना होती है 4 2 जा कितना होती है 4। ये चीज करने पर सर अब क्या होती है देखिए यहाँ से हो गया यहाँ तक हो गया। तो यहाँ चीज होने पर सर एक कंसेप्ट और समझना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे 7 प्लस माइनस 5 इक्वल टू मतलब बाय 4 है मतलब 7 प्लस माइनस 5 अब बाय कितना है 4 है। तो सर इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो इस चीज को लिखने के लिए एक को मान लेते हैं जो प्लस में है मान लीजिए उसको अल्फा मान लेते हैं, जो माइनस में है उसको क्या मानेंगे बीटा। तो प्लस में देखें 7 + 5 है यहाँ पर 7 + 5 बटा कितना 4 है तो 4 सर। ओके ये चीज करने पर सर 7 और 5 जो अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 होगा 12/4 सर 4 से इसको काटेंगे तो 3 मतलब सर एक आ गई 3 ओके। और सर दूसरा अगर देखें कि बीटा तो यहाँ पर एक अल्फा माने एक बीटा तो सर जो अल्फा माने उसको प्लस ले लिए तो बीटा मतलब माइनस, यहाँ पर 7 - 5
जो भी वो किसके बराबर 4, यहाँ पर 4 सर 7 में से 5 गया तो कितना 2/4 सर इसको जब काट करेंगे तो 1/2 मतलब सर 1/2। तो सर हमसे पूछ रहा था कि शून्य मतलब मूल क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सर मूल जो मेरा हो गया वो कितना आया है, लिख देंगे यहाँ पर अतः मूल जो मेरा आया है मतलब x की वैल्यू जो आई है वो कितना आई है 3 और कितना 1/2, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गई। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर आपको दिया रहेगा तो आप इस कंसेप्ट का अपनाकर मतलब इस सूत्र विधि से सर इसमें दो चीज याद रखें, विवेचक और मूल क्या होती है। जब विवेचक आप निकालिए तो ये तीनों चीज को देख लीजिएगा कि जब d ग्रेटर देन 0 क्या होती है, d बराबर d इक्वल टू 0 क्या होती है, d ग्रेटर देन 0 क्या होता है और d लेस देन 0 क्या होता है। सर जब ये दोनों होती है तो मूल वास्तविक होती है, जब d लेस देन 0 मतलब नेगेटिव अगर कोई चीज आ गई तो वास्तविक नहीं होती है, उस चीज को हम फाइंड भी नहीं कर सकते, बस यहीं पर छोड़ देंगे कि लिख देंगे कि ये मूल वास्तविक नहीं है, मतलब इस चीज को सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है। ओके, इस कंसेप्ट को अपनाकर हम कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा दिया जाएगा तो उस चीज को हम बना सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।